सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल माना 27 जून मंडे चतुर्दशी पावन दिन रात्रि 8 बजे के पास लाए आज खुशियों की 1 2 3 4 खुशी है अंबार। आज सिर्फ बरसे की बहार मानसून के साथ खुशियों के साथ। पहली खबर के साथ सबसे बड़ी खुशखबरी है। कहाँ जा रहे हैं 300 किलोमीटर चल चुके हैं, कितना और चलेंगे, इस बात का हो गया खुलासा। एलएक्स सिद्धांत सागर ने कर दी बात कि आचार्य श्री जा रहे हैं अब शिरपुर के पास, अंतरिक्ष पारसनाथ जी के पास, यानी अमरावती जिला है अब अकोला से कर जाएंगे वहीं वाशिम स्टेशन के पास। यानी यह हम सबके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात। दक्षिण में जा रहे हैं आचार्य श्री, पर अब उत्तर वालों के सपने समझ लीजिए अब पूरे नहीं होंगे, करेंगे बाद में बात, पर आज तो कर रहे हैं शिरपुर में आई जैसे बरसात खुशियों की। एलएक्स सिद्धांत सागर ने स्पष्ट कर दिया, जो पिछले कई दशक से इस पर होमवर्क कर रहे हैं। 41 सालों से हमारे अंतरिक्ष पारसनाथ जी की प्रतिमा सरकारी तालों में बंद है, कुछ नहीं कर पा रहे, बाहर लड़ रहे हैं हम, और बाहर वह प्रतिमा के जैसे आंसू निकल रहे हैं। कहती थी चौथे काल में जब पारस प्रभु के ऊपर उपसर्ग हुआ था तो धड़ेंद्र पद्मावती उपसर्ग हटाने आए थे। आज ऐसे पद्मावती धड़ेंद्र इस पंचम काल में क्यों, आज पूरे 44 लाख जैनों में ऐसे धड़ेंद्र क्यों नहीं दिखते। बढ़ गए आचार्य श्री के चरण, अब कहते हैं वहीं पर होगा चिंतन मनन और मूल प्रकृति में हम पाएंगे पारस प्रभु को, जिस मूल प्रकृति में थे, आर्टिफिशियल नहीं, जैसे बन गए वैसे नहीं, जिस मूल प्रकृति में ये पारस प्रभु थे सैकड़ों हजारों वर्षों से उसी रूप में पाएंगे। इसलिए एलएक्स सिद्धांत ने कह दिया, पंथवाद संतवाद जातिवाद छोड़ना होगा, मिलकर फिर एक होना होगा, तभी यह बात बनेगी। और बात बनते बनते जब आचार्य श्री के चरण पड़ जाएं फिर तो कोई बात असंभव नहीं होती है। हथकरघा भी आएगा, मंदिर निर्माण होगा और सब कुछ गजब गजब का। सुनिए एलएक्स श्री सिद्धांत सागर ने क्या कहा, क्या खुलासा आचार्य श्री पर। निश्चित मत मानिएगा, संभवतः लगा रहता है आचार्य हर समय। इस हाथ की बात इस हाथ को नहीं पता चलती उनके, अब ये तो चरणों की बात है कि किधर बढ़ेंगे। सुनिए सिद्धांत सागर जी सर क्या कहते हैं। अनंत ज्ञान के धनी, केवल ज्ञान श्रोमणी और परम पूज्य अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के भगवान वर्षों से तालों के अंदर बंद है। उनका ताला जिस दिन बनेगा और जिस दिन हम उनके दर्शन करेंगे उस दिन हमारा एक हर्ष अपार होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम सब लोग उस रूप में जाना चाहते हैं, उस रूप में दर्शन करना चाहते हैं जो रूप प्रकृति का है, जो दिगंबरा सहोदराय सर्वे का रूप है, जो भगवान पार्श्वनाथ का दिगंबर रूप जब होगा तब हम न जाने कितने खुश होंगे। इसलिए आचार्य जी ने लिखा इस मंगलाचरण में कि जहां पत्ता भी अधर में नहीं टिक पाता हो, पत्त टिके में जहां अधर में गुण रत्नों का गिरिवार हो, वहां पर गुण रत्नों का गिरिवार अर्थात पर्वत के समान महान उच्च शिखर के शिरोमणि पार्श्वनाथ भगवान टिके हुए अधर में। उन पार्श्वनाथ भगवान के लिए हम नमस्कार करते हैं तो हमारे अंदर एक भावना पैदा हो जाती है कि युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन, ये मदन कीर्ति नाम के एक बहुत महामुनि ने संस्कृत में लिखा था, जिसका आचार्य श्री ने मुक्तागिरी में अनुवाद किया 31 वर्ष पहले, और इस अनुवाद के साथ एक जुड़ी हुई भावना थी। आज से 32 साल पहले शिरपुर के कुछ कार्यकारी लोग आचार्य श्री के पास पहुंचे थे और आचार्य श्री के पास भावना रखी थी कि शिरपुर का कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब हमारे पास यही बात है कि हम वह करना चाहते हैं, आचार्य श्री के चरण जहां पर जाएंगे वहां पर अतिशय क्षेत्र नहीं, मैं तो कहता हूं सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा, और सिद्ध क्षेत्र बन करके दिगंबरों की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी ऊंची होगी। और यह एक जब होगा जब हम सब लोग आमी आखा एक आहे, आमी आखा एक आहे। जब हम एक होंगे दुनिया की हर शक्ति संगठन के सामने झुक जाती है। संगठन की शक्ति आहे, हम सबके लिए संगठन में एकजुट होना है। पंथवाद संतवाद जातिवाद
क्षेत्रवाद को भूल करके एक होकर के हमें अपने पंतरिक्ष पार्षद भगवान के फिल्म रूप में दर्शन करना है और एक हमें अपना अलग ही रूप बनाना है। मेरे प्यारे पार्षनाथ, मेरे प्यारे पार्षनाथ, जिन पार्षनाथ ने उपसर्गों में जिन्होंने हमेशा रहा है, जिनका जीवन उनके उपसर्ग दूर करने के लिए अगर कभी पद्मावती धरणेन्द्र आए थे तो आज हम सब लोग भी पद्मावती धरणेन्द्र बन करके उपसर्ग दूर करेंगे और पार्षनाथ भगवान के उस अनंत स्वरूप का दर्शन करेंगे जो उनका बीतरागी स्वरूप है, जो उनका दिगंबरत्व स्वरूप है, जो उनका निर्गंत स्वरूप है, जो उनका आज आचार्य से जिस स्वरूप में बैठे हुए हैं उस स्वरूप में हम पार्षनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। तो आप सब लोग आओ, आह्वान देता हूं मैं, तुम्हारी चेतना में दम है, तुम्हारी चेतना में शक्ति है, तुम सब इस चातुर्मास को सफल कर दोगे तो मैं कहता हूं दावा है कि अंतरिक्ष पार्षनाथ नए रूप में होगा। वह रूप क्या होगा? और शुरुआत हाउसफुल के साथ एक और खुशखबर। आज खुशखबर की बात करेंगे आपसे, नो नेगेटिव, क्योंकि आपको लगता है ना अच्छी अच्छी खबर। देखिए राज मंदिर दिखा रहे हैं आपको, कहाँ का सिनेमा वाला सब जानते हैं, गुलाबी नगरी जयपुर का प्रीमियर हुआ था 26 जून को। अंतर्यात्री महापुरुष द वॉकिंग गॉड, नाम बताने की जरूरत नहीं है, सब समझ आते हैं। हाउसफुल हो गया, एंट्री की भीड़ भाड़ के दृश्य दिख रहे हैं। अरे चिंता मत करिए, आपके शहर में भी सब जगह आएगी, हर जगह दिखाई जाएगी। पर अभी तो शुरुआत हुई है। पहली बार बड़े पर्दे पर जैन समाज की कोई फिल्म आई है। एक शुरुआत कहते हैं, जब एक दीपक जलता है तो पीछे कारवां लगता है। द वॉकिंग गॉड में हिस्ट्री देखेंगे, कैसे बचपन से लेकर किस तरह पहुँचे थे अजमेर और कैसे हुई थी यह यात्रा। सचमुच एक चलते फिरते भगवान की है। सब मिलकर देखेंगे, इंतजार रहेगा हर शहर में जब इसका नज़ारा दिखेगा। और अब तीसरी खुशखबर, दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में से 8वें नंबर के ने दिया 60,000 करोड़ का दान। पहले भी बताया था, आज खुलकर बताएंगे, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। शांतिलाल अडानी, उनके पिताजी जिनकी 100वीं जयंती थी और खुद का था 60वां जन्म दिवस। बात करें गौतम अडानी की, जो इस समय भारत नहीं एशिया के नंबर 1 सबसे। देखिए कितना खुशी होती है जब एक जैन बिजनेसमैन इस आसमान में पहुंचता है कि दुनिया के 8वें नंबर की सीढ़ी तक पहुंच गया है। कितनी तेजी से चढ़ी है उन्होंने सीढ़ियाँ। और बात आप कहेंगे जैनों के लिए क्या किया है, सोशल वेलफेयर क्या किया है, तो इन्होंने 60,000 करोड़ का दान दिया है, जो किसी भी भारतीय इतिहास में एक समय में किसी भी उद्योगपति द्वारा गया सबसे बड़ा दान है। किसी संस्था को नहीं दे दिया उन्होंने, किसी जैन संस्था को भी नहीं। उनका ट्रस्ट है अदानी फाउंडेशन, उसमें यह एक मुश्त राशि जमा कर दी गई है। वर्तमान में काम चल रहा है इनका। 16 राज्यों के 2400 गांवों के अंदर 37 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है इनकी विभिन्न योजनाओं का। सोच सकते हैं आप, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, रिसर्च में और आपका संस्कृति में और धार्मिक, आपको अपना फूल प्रूफ प्रोजेक्ट और रूपरेखा लानी होगी। इस फाउंडेशन के पास इनके दृश्य आप देख रहे हैं इस समय, कैसे इनका मनाया गया था 60वां जन्मदिवस। वहाँ की रौनक देखिए, हैरान हो जाते हैं देखकर ऐसी रौनक। हाँ, इन्होंने कहा है ट्रस्ट में आप अपना प्रोजेक्ट लाइए, चाहे आपके धर्म का है, संस्कृति का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, विकास का है, अनुसंधान का है या कोई भी और है, आप लेकर आइए। फूल प्रूफ प्रोजेक्ट हो, उसके लिए राशि सहयोगी देने को तैयार रहेंगे। किसी का ठप्पा नहीं लगाया है, सबके विकास की बात करेंगे। यह है एक जैन उद्योगपति का काम। 60,000 करोड़ का दे दिया एक बार में दान। एक चौथी खुशखबरी और, जेल में हो जाए सुधार। पहुंच गए सुधा सागर जी महाराज हमारे केंद्रीय जेल सागर के अंदर। कुछ चित्र दिखा रहे हैं आपको वहाँ के। हर को सुधारने की बात चलती है, पर जो जेल में किसी कारणवश पहुंच जाते हैं, किसी गलती से, भूल से, अचानक से, जोश से, होश से, क्रोध से, कषाय से, उन सबका भी तो सुधार होना जरूरी है। तो हमारे मुनि पुंग सुधा सागर जी पहुंच गए, प्रवचन दिए और उन सब के अंदर एक अलग जलाई कि अब तक जो किया कोई बात नहीं, समाज के साथ तुम्हें भी सुधारता हूं, मेरी बात को अंगीकार करो, जीवन सुधर जाएगा। फिर मिलेंगे कल सुबह आपके साथ कुछ अनोखी बात। अनाप शनाप मंडल के 3 हो गए हैं गिरफ्तार। करेंगे पहले एक बात, दूसरी शिखर जी के बारे में कौन संगठन, कौन समिति हमारे ही पैरों पर जैन समाज के कुल्हाड़ी मार रही है, वह करेंगे कल शाम को बात। सादर जय जिनेंद्र।